भारतीय संविधान, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 4। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। कन्फेडरल परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। फेडरेशन, संघ, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन संघ, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन 1974 करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 के जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे एमपी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, यूपी उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000। अनुच्छेद 4 जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में दुरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार, वर्मा अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिप रेखा जो भारत पाकिस्तान को अगल करती है और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया। 1 पाकिस्तान में मिल जाएं, 2 भारत में मिल जाएं, 3 स्वतंत्र देश बनाएं। जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाबर, सरदार पटेल, 2 वीपी मेनन और 3 माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। 1 हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। 2 जूनागढ़। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। 3 जम्मू कश्मीर। यहां की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे ना ही पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया।
इस भारत को 4 राज्यों ABCD में बांटा। 1. A. ब्रिटिश प्रोविंस, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। 2. B. प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहां देसी रियासतों का शासन था। 3. C. कमिश्नरी, यह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। 4. D. यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 1. S.K. धर कमिटी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में S.K. धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 2. JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सितारमैया, सरदार पटेल, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू मुख्य हड़ताल पर बैठ गया और 70 दिन के मुख्य हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने एक OCT 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द कर भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह अयोग के सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भाग में टूट गया। 1. हिमालय हिमाचल प्रदेश, 2. हिंदी हरियाणा, 3. पंजाबी पंजाब, 4. UT चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमटकर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू और लाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन एक निर्णय लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 2 अलग हैं, इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।